हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज है फ्राइडे, वीक का लास्ट डे है, एक्सपायरी का नेक्स्ट डे है। तो आज हम लोग आउट ऑफ द मनी जाके भी अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी डीके नहीं होगा। तो पहले प्रीवियस डे का जो है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। और पिछली बार रिकॉर्डिंग की वजह से जो आपने वीडियो देखी होगी उसमें कुछ दिक्कत हो गई थी, जिसकी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। मेरी आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन लास्ट में सही हो गया था, लेकिन बीच में थोड़ा सा रिकॉर्डिंग ख़राब हो गई थी। लेकिन उसमें हम लोग ने 90 पॉइंट्स कवर करे थे। तो आज देखते हैं क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने डे टू, मतलब टॉप टू डाउन बॉटम एनालिसिस से। और सबसे पहले डे टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं मार्केट अप ट्रेंड में है। और तो यहाँ से अप ट्रेंड की हम लोग यहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे, और इस मार्किंग को करेंगे हम लोग रेड कलर से। आपको पता है जो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम मैं मार्क करता हूँ उसको रेड से करता हूँ, जिससे मुझको भी आइडिया रहे सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है। और डे टाइम फ्रेम में सिर्फ ये देखते हैं कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड हो गया आपका, उसके बाद आ जाते हैं 4 आवर्स पे। 4 आवर्स पे देखिए यहाँ पे ये हाई बना हुआ है, तो इस हाई को मार्क कर लेते हैं। यहाँ से ये हाई मार्क हो गया, ये हायर हाई है। इसके ऊपर मार्केट अभी तक नहीं गई है, तो और यहाँ पे सारी कैंडल टच कर रही है, तो रिजेक्शन यहाँ से फेस करने को मिल सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया। बॉटम साइड पे आएंगे तो ये हायर लो है, यहाँ से भी मार्केट 2-3 बार रिवर्स हो चुकी है, तो इसको यहाँ पे हम लोग मार्क कर देंगे कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल रिजेक्शंस हो चुके हैं। इसको थोड़ा सा सही से मार्क करना होगा। ये हो गया 4 आवर्स का। हर बार हर वीडियो में आपने ऐसे ही देखा होगा, रोज़ टॉप टू बॉटम एनालिसिस ज़रूर करिए। ये नहीं आपने एक बार मार्क कर दिया उसको छोड़ दिया। जब आप रोज़ करेंगे तो उससे आपको याद रहेगा कि करंट सिचुएशन क्या है। वरना पुराना जो आपने मार्किंग करी है, ट्रेंड लाइन या फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाया है, वो दिमाग से आउट हो जाता है, और फिर जब कंडीशन वहाँ पे आती है तो आपको याद नहीं रहता। अभी मार्क करने से क्या होता है, डेली सुबह आपको याद रहता है कि आपने क्या क्या मार्क करा है। तो 4 आवर्स पे ये आपने देख लिया, यहाँ से रिवर्सल है, यहाँ से ऊपर से रिवर्सल है, यहाँ नीचे से रिवर्सल है। अब आ जाते हैं जल्दी से 1 आवर पे। अभी 8:45 हुआ है, तो 10 बजे तक वैसे भी कोई ट्रेड हम लोग का नहीं बन पाता है, क्योंकि जो वॉलेटिलिटी होती है, जो लोग इंटर होते हैं, वो ज़्यादातर 10 बजे के बाद ही होते हैं, जो बड़ी मतलब ट्रेडिंग होती है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो डे ट्रेंड लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। नीचे वाली रेड लाइन है, ये है 4 लाइन। अब जो हम लोग लाइनिंग मार्क करेंगे 1 आवर पे, वो हम लोग करेंगे ब्लैक से, ठीक है। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये आप देखिए, यहाँ पे मार्केट मल्टीपल टाइम आई है और यहाँ से रिजेक्ट हो गई है। कल भी मार्केट शायद, कल भी मार्केट यहाँ तक आई थी और यहाँ से रिजेक्ट हो गई थी। अब इसको हम लोग करेंगे ब्लैक से मार्किंग। तो ये ब्लैक से मार्क हो गया है, ये सपोर्ट बना हुआ है और ये रेजिस्टेंस है। अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो आपको मार्केट 25,050 के करीब या इसके ऊपर भी हो सकता है ब्रेक करके देखने को मिल जाए। यहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रही थी, इस वजह से यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ज़रूरी है। तो 1 आवर पे और कोई मेजर यहाँ पे रेजिस्टेंस है नहीं, और यहाँ पे भी मार्केट कई बार सस्टेन कर चुकी है, तो इसको मार्क कर लेते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस बना, फिर एक बार ये काफ़ी बड़ी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेती रही, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, तो इस लेवल को मार्क कर देते हैं। कई बार ये जो लेवल है 24,680 का, ये कई बार वर्क कर रहा है, तो उसको यहाँ पे मार्क करना ज़रूरी है। बाद में हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेंगे इसका क्या हो रहा है। तो ये मार्क हो गया। उसके बाद आ जाते हैं 15 मिनट्स पे। तो 15 मिनट्स पे भी देखिए जो मैंने अभी मार्क करा था, उस पे देखिए कितना सपोर्ट लिया मार्केट ने। यहाँ सपोर्ट लिया, उसके फिर से आई यहीं तक, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर से मार्केट आज उसी पे है अभी 15 मिनट पे। और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं दिख रहा है। तो अब आ जाते हैं हम लोग, इसको बंद कर दे थोड़ा सा और आपको बड़ा दिखे। अब आ जाते हैं हम लोग 5 मिनट पे। तो 5 मिनट पे आ गए हैं, मार्केट अभी उसी सपोर्ट पे है। तो यहाँ से रिवर्स हुई थी, यहाँ से रिवर्स हुई थी, तो यहाँ पे अब अगर जिन लोगों ने मंथ की एक्सपायरी करी होगी, ये ऑप्शन चेन है। यहाँ पे देखिए, ये जब आप बाय करते हैं तो यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर देते हैं कि कौन सी आपको लेनी। तो मंथली एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी होती है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने लगा दिया 31 जुलाई, तो ये 31 जुलाई का ऑप्शन चेन खुल जाएगा, तो आप इसको भी चाहे तो बाय कर सकते हैं। तो बहुत से लोग बड़ी पोजीशंस, बहुत लंबे समय के लिए पोजीशंस बना के बैठते हैं, तो हो सकता है यहाँ पे बहुत से लोगों के स्टॉप लॉस लगे हों। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे हों, जिनको लगा मार्केट ऊपर जाएगी, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ से हो सकता है कुछ बाइंग हुई हो। तो मार्केट यहाँ से अगर ब्रेक करेगी तो यहाँ पे आपको तेज़ी से गिरती दिखेगी, लेकिन यहाँ पे जो मूवमेंट का स्पेस है बहुत कम है, क्योंकि ये डे ट्रेंड लाइन है। मार्केट ने देखिए यहाँ कितना सपोर्ट लिया है,
तो इसको अगर ब्रेक कर पाएगी तभी और नीचे आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। और नीचे का जो मूवमेंट है वो जो मैंने आपको 4 आवर्स का ये बनाया था यहाँ पे सपोर्ट, तो मार्केट ये अगर ब्रेक करेगी तो मार्केट यहाँ तक इस 4 आवर्स के सपोर्ट 24,450 तक आपको देखने को मिलेगी, सॉरी 24,500 तक आपको देखने को मिलेगी। और अगर यहाँ से सपोर्ट लेती है तो वापस आपको मार्केट इसी लेवल पे आएगी, 24,900 मान लीजिए। तो अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए सपोर्ट ले रही है। अभी हम लोग की मार्किंग कंप्लीट तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा एक ट्रेंड लाइन और है यहाँ पे 5 मिनट पे, तो ये एक ट्रेंड लाइन हो गई। तो अब हम लोग की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग को बस अपना पोजीशन देखनी है, कहाँ पे बनानी है, मार्केट किधर मूव करेगी। सारी चीज़ें मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, उसके बाद फिर वेट करते हैं अपने ट्रेड का। जब ट्रेड बनता है तो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और ट्रेड मैं जब भी लेता हूँ तो मैं ऑप्शन चेन, वॉल्यूम और प्रीमियम के चार्ट को, अभी करंट पहले देख लेते हैं पीसीआर क्या कह रहा है। 14 लैक्स 9 लैक्स तो करीब है यहाँ पे 5 लाख का डिफरेंस। और करंट स्ट्राइक प्राइस पे देखा जाए तो 80,000 ओआई, चेंज इन ओआई 42,000, 23 और 17। तो चेंज इन ओआई में थोड़ा सा डिफरेंस है 20 का, बाकी ओआई में कुछ खास डिफरेंस नहीं, 10,000 का ही है। तो मार्केट जो मूव करेगी वो काफ़ी तेज़ी से करेगी, क्योंकि कोई अभी मेजर नहीं है जिस तरफ का लेवल भी ब्रेक हो जाएगा पुट या कॉल का। ऐसे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि पुट साइड जाएगी, तो ब्रेक होगा जैसी तो मार्केट बहुत तेज़ मूव करेगी। अब यहाँ पे ऑप्शन चेन हम लोग अब यहाँ पे हम लोग प्रीमियम खोल लेते हैं। पहले यहाँ पे 2 चार्ट कर लेते हैं एज़ यूजुअल। ये 5 मिनट की ट्रेंड लाइन है, इंडेक्स के चार्ट पे ध्यान रखिएगा। मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाई है, अगर इसको ब्रेक करेगी फिर यहाँ रिट्रेस करेगी और फिर मूवमेंट यहाँ जो है काफ़ी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अब कोई सपोर्ट ऐसा है नहीं। 2 बार मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर चुकी, यहाँ से गिर गई थी, फिर दोबारा आई तो यहाँ से गिर गई। तो यहाँ पे भी एक लेवल बनाना बनता है, क्योंकि इसके ब्रेकआउट के बाद मूवमेंट आपको मिलेगा। अब आप सोचोगे बहुत सारे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बना दिए हैं, तो ज़रूरी है भाई, क्योंकि मूवमेंट जो है इसी के बाद मिलेगा। और इतने दिन से जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको आइडिया है कि जो भी रेजिस्टेंस और मैंने सपोर्ट बनाए हैं, ट्रेंड लाइन बनाई है, उसका जब भी ब्रेकआउट हुआ है तो मूवमेंट बहुत तेज़ आया है। तो यहाँ पे अभी जैसे कैंडल अप साइड पे बना रहा है बाई साइड पे, तो बाई साइड का प्रीमियम ओपन करेंगे और आउट ऑफ द मनी आज चलेंगे 2-3 स्ट्राइक प्राइस नीचे। तो 2-3 स्ट्राइक प्राइस से वैसे 1 2 3 4 ये तो काफ़ी दूर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे रहते हैं 24,800 के स्ट्राइक प्राइस पे, और अभी 24,800 का स्ट्राइक प्राइस अपने मूविंग एवरेज 250 से नीचे चल रहा है। बाय करने का अभी कोई कंडीशन है नहीं, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी मोमेंटम आएगा तो देखते हैं क्या करना चाहिए, अभी सिर्फ वेट करना होगा। कल मार्केट अच्छी मूव कर गई थी, पहले तो स्लो थी, 12 बजे के बाद बहुत अच्छा मूवमेंट आया। तो कोई भरोसा नहीं है, आज वीक का लास्ट डे है, तो हो भी सकता है कि क्योंकि प्रीमियम थोड़े से हाई होते हैं तो कम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, तो हो सकता है आज साइडवेज हो जाए। लेकिन मोमेंटम आएगा तो हम लोग बाय करेंगे और अपना 1:2 का रेशियो अचीव करेंगे, और मोमेंटम में जितना मिलेगा वो हम लोग का टारगेट होगा एज़ यूजुअल। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। सारी चीज़ें मैंने बता दी कि टॉप टू डाउन बॉटम एनालिसिस करिए, मोमेंटम का वेट करिए, ऑप्शन चेन देखिए, प्रीमियम देखिए, और प्रीमियम के चार्ट पे ही आपको वॉल्यूम मिलेगी, ये मैं हर बार बता देता हूँ, और आपको इस पे नहीं मिलेंगे। तो विद वॉल्यूम, विद प्रीमियम, विद ऑप्शन चेन और कैंडल स्टिक के थ्रू हम लोग करते हैं ट्रेडिंग। और पीएनएल दिखा दे रहे हैं, जो आज पहली बार हो सकता है वीडियो को देख रहे हो, ये मेरा पीएनएल है। इसमें आप मेरा प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं, ये मैं 28 अप्रैल से मार्क कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने मार्क करी थी, लेकिन वो डिलीट हो गया क्योंकि नोट पे था, तो मिस आउट हो गया वो। और उसके बाद से जो है ये कंटिन्यू आप देख सकते हैं। कल था 90 का, उससे पहले 20 का लॉस था, फिर 64 पॉइंट था, फिर 20 का लॉस था, फिर 64 का प्रॉफिट था, 100 का प्रॉफिट था। तो और यहाँ देखिए मार्केट साइडवेज थी, एक दिन यहाँ थी। तो हर चीज़ मार्क करनी पड़ती है, और जिस दिन साइडवेज है मार्केट ये भी आपको पता चल जाना चाहिए, जिसके बाद आप अपना जो ब्रोकरेज चार्ज है और साइडवेज मार्केट में स्टॉप लॉस लग जाता है उससे बचना चाहिए। तो कंटिन्यू वीडियो देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम है तो जो प्रीवियस वीडियो है उसको भी देख सकते हैं कि कैसे मैं ट्रेडिंग करता हूँ। और आज देखते हैं क्या होगा, अब थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी यहाँ पे कहीं पे भी बाइंग की कंडीशन नहीं है, और ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग कैंडल थी, यहाँ से ओपन हुई, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुई आज, और ऊपर जाने की कोशिश करी। लेकिन अभी जो मार्केट है उस सिनारियो में अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मूविंग एवरेज के बीच में ही मार्केट चली। मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर नीचे आई, ये यहाँ पे इसने अपने ओपनिंग
ओपनिंग कैंडल की लो को ब्रेक कर दिया और लो को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे 2 कैंडल बनी। अगर यहाँ पे एंट्री ली होती तो ये सपोर्ट था, तो यहाँ से देखिए मूवमेंट बहुत कम है। अब जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली है, अगर वो यहाँ तक कैंडल तुरंत बन जाती तो उन लोगों का थोड़ा सा फ़ायदा होता। लेकिन अभी आप देखिए यहाँ पे मैं आपको इन द मनी आउट द मनी थोड़ा सा जाऊँगा मैं पुट के, तो यहाँ पे मैं 24,600 पे जा रहा हूँ। अब 24,600 पे आए हैं तो यहाँ से देखिए मतलब इस जगह से तो 121 से मूवमेंट आया है 141, तो 20 पॉइंट ही खाली यहाँ से यहाँ तक बन पाए। अब जिन लोगों ने यहाँ पे होल्ड कर रखा है तो उन लोग के स्टॉप लॉस भी इस कैंडल के ऊपर होंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक मार्क कर दे रहे हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे। तो अगर एक कैंडल यहाँ तक आएगी थोड़ा सा आपको कैंडल में तेज़ी दिखेगी, लेकिन ये 5 मिनट का एक ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ तक थोड़ा सा मूवमेंट हो सकता है देखने को मिले। और उसके बाद एक अपसाइड का मूवमेंट भी रहेगा, क्योंकि मूविंग एवरेज 200 और 50 EMA के ऊपर कैंडल्स हो जाएंगी। तो यहाँ पे प्रीमियम में भी अभी देख रहे हैं कि कैंडल्स जो बन रही हैं वो मूविंग एवरेज के बीच में है, इंडेक्स के चार्ट में भी मूविंग एवरेज के बीच में है। तो यहाँ पे कहीं एंट्री नहीं लेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे और देखते हैं मार्केट का मूवमेंट किधर रहेगा। और मैं यहाँ पे एक बार और फिर से 4 आवर्स पे ट्रेंड लाइन पे लगा के देख लूँ। लास्ट टाइम पे मैंने ऊपर से एक सपोर्ट बनाया था, देखिए उसका ब्रेक हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये एक सपोर्ट बन रहा था, इसको छोटे टाइम फ्रेम पे अब करके देखेंगे। यहाँ पे काफ़ी देर तक मार्केट रुकी थी, ये मैंने लास्ट टाइम पे ड्रॉ करा था, लेकिन अब देखिए 5 मिनट पे ये ट्रेंड लाइन कहाँ जा रही है। तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो चुका है कई बार। देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर ब्रेक करके गई थी, यहाँ पे कल मेरा ट्रेड बना था जिसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो है, आई बटन पे भी टैग है। और उसके बाद मार्केट यहीं पे आके बार बार ऊपर नीचे करी, तो अब इसकी वैल्यू इतनी रह नहीं गई, तो इस ट्रेंड लाइन को अब यहाँ से हटा देते हैं। तो अब 5 मिनट की ही ये ट्रेंड लाइन इम्पॉर्टेंट है, और कोशिश यही रहेगी कि यह जो मूविंग एवरेज है इंडेक्स के चार्ट पे, इसके ऊपर कैंडल फॉर्म होना शुरू हो, और 5 मिनट का, और ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ मार्केट रिवर्स हुई है तो इसका भी ब्रेकआउट हो जाए, तो हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक का मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। और यह इसके बीच में कोई एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है। तो देखते रहिए वीडियो को, और अगर फर्स्ट टाइम है तो बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आगे फ्यूचर में भी जो वीडियो आए वो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके और आप स्ट्रैटेजी और ऑप्शन ट्रेडिंग करना सीख सकें। तो अप साइड पे, डाउन साइड पे, ये मैंने दोनों ही आपको बता दिए। डाउन साइड का फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इसके ब्रेकआउट पे एक अच्छी कैंडल वॉल्यूम प्रीमियम के साथ अगर ब्रेक करती है तब भी वेट करेंगे, क्योंकि ये डे ट्रेंड लाइन बहुत दिन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ब्रेक नहीं हो रही जल्दी। इसका ब्रेक अगर होता है तो फिर हम लोग यहाँ एंट्री बनाएंगे और यहाँ तक के लिए होल्ड करेंगे, या फिर अपना जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर वो मिल जाता है तब कोई ज़रूरत ही नहीं है होल्ड करने की। तो देखिए क्या होता है, और फास्ट फॉरवर्ड करते हैं थोड़ा सा, मतलब वेट करते हैं थोड़ी देर अब, और देखते हैं अब मार्केट किधर मूव करेगी। और आज ये इसका हाई है, और तो वैसे भी हम लोग को इसके ऊपर ट्रेड करना है, तो इस कंडीशन के हिसाब से जो मैंने ये मार्किंग करी है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे कैंडल के हिसाब से, तो यहाँ पे किसी डे की क्लोजिंग कैंडल का ब्रेक होगा, यहाँ पे कल के अपसाइड का ब्रेक होगा, उसके बाद आज की डे की जो ओपनिंग कैंडल है उसका ब्रेक भी हो जाएगा। तो सारे ब्रेक यहाँ पे हो जाएंगे, तो बहुत आराम से मार्केट मूव देगी यहाँ पे, और हम लोग अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कंप्लीट करेंगे। तो वेट करना है, इसको हटा दे रहे हैं, कोई यूज़ नहीं, क्योंकि हमको इसके ऊपर बाई करनी है और इस ट्रेंड लाइन के नीचे बाय करना है। तो यहाँ पे ये जो हिस्सा है, इस पूरे हिस्से में हम लोग को कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट आज नहीं करना है, वरना लॉस होगा। हो सकता है मार्केट इसी के बीच में साइडवेज भी आज पूरा दिन जाती रहे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं सिर्फ एक मूव, वो कितना बड़ा मूव आया है, जिसमें प्रीमियम 130 से 192 मतलब 70 पॉइंट गया है, और यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है। हम लोग ने जो कंडीशंस बनाई है, अब यहाँ वेट करेंगे थोड़ा सा क्लोजिंग का, और उसके बाद प्रीमियम पे लगाएंगे हम लोग अपने लॉन्ग की पोजीशन। तो यहाँ पे 50 EMA का उम्मीद है ब्रेक हो जाएगा, बस 5 सेकंड बचे हैं, तो यहीं कहीं हम लोग की पोजीशन बनेगी। बस थोड़ा सा और ये क्लोज़ हो गया। अब ये देखते हैं किधर को मूव हो रहा है, वीक बनाने के लिए नीचे आएगा कि नहीं आएगा। तो वीक बनाने के लिए उम्मीद है थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए आने लग गया, तो उसको थोड़ा सा अभी रुक जाते हैं। वीक कुकी बनाएगा, क्योंकि कैंडल बहुत बड़ी बनी है, तो यहाँ इसके 50% तक रिटेस्ट करने हो सकता आ जाए। तो अभी 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 एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। यहाँ पे अच्छी इंडेक्स में बन गया है, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम डीके थोड़ा सा दिखा रहा है, प्रेशर कम है। और यहाँ पे अगर अपना 20 पॉइंट लगाएंगे, देखिए यहाँ वीक बनने लग गई, इसीलिए वेट करना पड़ता है बड़ी कैंडल पे।
जो भी यहाँ पे देखते हैं फिफ्थ का 50% पहले इसको निकाल लिया, उसके बाद हम लोग कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ का 50% है, ये है 50% कुछ यहाँ तक। तो ट्रेड जो है अपना लगेगा, वो लगेगा यहाँ 60% यहाँ से। तो अब इसको डिलीट करते हैं फिफ्थ को। ये अपने ट्रेड की कंडीशन है, यहाँ से ट्रेड लगना चाहिए। और ये है यहाँ पे है 153, 143, 133। तो ये अपना रिस्क हो गया 20 पॉइंट्स का, और अपना प्रॉफिट जाएगा इस जगह से 153, 63, 70, 80, 93, 93 तक ये है प्रॉफिट। अब ये देखते हैं जाता कहाँ पे। तो बस इस लेवल को छूते ही अपना ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, और ये अपना ट्रेड आज एग्जीक्यूट हो गया है यहाँ से। अब देखते हैं यहाँ से रिवर्सल देगा कि नहीं। देखिए थोड़ा सा वेट करा, बड़ी कैंडल थी, इसी वजह से लग रहा था कि यहाँ पे एक बार 50% तक रिट्रेस करने ज़रूर आएगा। अब ये देखते हैं कहाँ तक रिट्रेस करके आता है। रिट्रेस करने के बाद यहाँ से इसको पुल बैक लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मूविंग एवरेज है। अगर ये ट्रैप होगा तो यहाँ पे कई लोग जो इस मोमेंटम के बाद यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, वैसे भी जिन लोगों ने यहाँ पे पोजीशन एग्जीक्यूट कर दी होगी, तो 180 से 145 यहाँ पे देखिए 50, 45, 50, 60, 70, कुछ 35 पॉइंट का तो यहाँ ऐसे लोगों का चला ही गया। इसी वजह से यहाँ तुरंत पोजीशन नहीं बनाने वाली थी, क्योंकि लग रहा था कि बहुत बड़ी कैंडल है और मोमेंटम काफ़ी देर के बाद आया, तो एकदम से दोबारा आगे नहीं बढ़ेगा, 50% रिट्रेस ज़रूर करेगा, उसके बाद ही जाएगा। इसी वजह से यहाँ पोजीशन बनाने का मन नहीं हो रहा था। अभी यहाँ पे अगर पोजीशन क्रिएट करते तो तुरंत यहाँ पे 20 पॉइंट का लॉस हो जाता। अब यहाँ पे लोगों ने पोजीशन बनाई 80 पे, मार्केट आई 40 पे, 35 पॉइंट का लोगों को लॉस। जिन लोगों ने यहाँ से बनाई होगी तो लॉस चल रहा होगा। जो लोग 50 पॉइंट्स लगा के बैठे होंगे वो तो अभी बचे होंगे, लेकिन 20, 10, 30 पॉइंट्स वाले इस यहाँ पे आउट हो गए होंगे। अब यहाँ पे जब वो आउट हो गए होंगे तो मार्केट अब ऊपर की तरफ जा सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट सिर्फ एसएल खाने आई है तो यहाँ पे अभी देखिएगा फिर इसी साइड पे ब्रेक डाउन देगी। तो थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है, जाना चाहिए, बस ये हम लोग का टारगेट है 1:2 का। और मोमेंटम देखते कितना मिलेगा। यहाँ पे ब्रेक करा है तो मार्केट अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इस जगह पे कहीं करीब। ये देखिए यहाँ तक रिजेक्शन हुआ था, तो यहाँ तक आपको मिलेगी 24,870 के करीब तक, करीब 24,870, हाँ 24,870 पे देखने को मिलेगी। सिर्फ एक मूव हो गया, ये गलत होता है जब मूव एक थोड़ा सा कभी कभी एक आता है, उसके बाद स्लो हो जाती है कभी कभी मार्केट। थोड़े छोटे एक दो मूव आए, फिर एक नॉर्मल कैंडल ठीक ठाक बने, उसके बाद फिर मूवमेंट रहता है। लेकिन एक ही बार में अगर आप जहाँ से सोचते हैं मूवमेंट आएगा, वहाँ से वहाँ तक टारगेट तक अगर एक बार में बन जाता है, लोग उसे कैप्चर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वेट करते हैं कि कैंडल यहाँ पे रुकेगी, यहाँ पे रुकेगी, और वो टारगेट को अचीव करने के बाद फिर से मार्केट भी रिवर्स हो जाती है। तो वहाँ पे ट्रेड लेना थोड़ा रिस्की हो जाता है। जैसे ये जो मार्केट थी, ये थोड़ा सा एक कैंडल यहाँ तक बनाती, एक कैंडल यहाँ बनाती, और ये जो लेवल है यहाँ पे ब्रेक करके एक कैंडल यहाँ क्लोजिंग देती, तो यहाँ तक का मूवमेंट ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन देखिए सीधे इस लेवल से मार्केट ने कैंडल बनाई, और ये जो ब्रेकआउट का लेवल है वहाँ तक क्रिएट कर दी है। और एक बार में जब भी कैंडल बनती है तो फेकआउट की चांस ज़्यादा रहती है। लेकिन मोमेंटम था, देखिए यहाँ वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा डील हुई है, और प्रीमियम भी बढ़ा है, और यहाँ इंडेक्स के चार्ट पे भी कैंडल बढ़ी है, और ये गया है 24,690 के लेवल से। देख लेते हैं प्रीमियम कोई ऐसा तो नहीं बहुत बड़ा चेंज आया हो। 24,690, सॉरी 24, हाँ 690, 24,690 मतलब 24,700। तो ये था 24,770, 33, और यहाँ पे 70। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं इस स्ट्राइक प्राइस पे, लेकिन फिर भी मार्केट देखिए कितनी तेज़ी से उस तरफ मूव कर गया। अब लोग सोचते होंगे कि अरे यार यहाँ तो ओआई देखते, तो ओआई में तो ऐसा कुछ है नहीं कि पुट के भी कॉल के बिहाफ से पुट बहुत ज़्यादा हो जो मार्केट मूव कर गया, तो इसी को ट्रैपिंग कहते हैं। लेकिन वैसे तो लग रहा है ऑप्शन चेज सिर्फ कहने के लिए होता है, कोई इसके बिहाफ से मार्केट मूव ही नहीं करती है। 45, 31 और यहाँ 18, 31 तो बहुत कम है, तो प्रेशर है मार्केट को। यहाँ तो देखने में ये लग रहा है कि मार्केट को गिरना चाहिए, और यहाँ पे कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रही है, पुट राइटिंग के बिहाफ से 5 लाख का डिफरेंस है पूरा पूरा। देखते हैं भाई, थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ देखिए रिजेक्शन मिला है, तो हम लोग का ये 20 पॉइंट का जो एसएल है ये बचा हुआ है। अब क्योंकि हाफ जो फिब निकाला था फिब रिट्रेसमेंट से, वो तो मार्केट ने यहाँ पे
तो फिर रिट्रेसमेंट जो था एक बड़ी कैंडल का वो तो यहाँ पे मार्केट कर चुकी है। अब देखना ये है कि क्या ये फिर इसी डायरेक्शन में मूव हो जाएगी डाउन साइड में। लेकिन यहाँ पे देखा जाए मार्केट यहाँ नीचे आई, फिर ऊपर, फिर नीचे आई, इसने अपने लो को ब्रेक नहीं करा और जो इसका हाई बना था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे उसको ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ 50% भी अगर आप रिट्रेसमेंट देखेंगे इस लेवल से, ये रहा, तो ये 50% रिट्रेस कर चुकी है 60.06 तक। अब यहाँ से मार्केट फिर ऊपर के डायरेक्शन में जानी चाहिए, ये मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। लेकिन आपको पता है ट्रैपिंग भी ऐसे ही होती है, जब कभी भी मूवमेंट किसी भी तरफ होता है प्राइस एक्शन से कोई मतलब नहीं होता, उसी को ट्रैपिंग कहते हैं। और उसी में बिग बायर्स और इंस्टीट्यूशंस मनी कूदते हैं लोगों को ट्रैप करने के लिए, उनके एसएल को हिट करने के लिए। तो बहुत से लोग यहाँ फंसे होंगे, थोड़ा सा वेट करना है, अब देखते हैं मार्केट किधर को मूव करेगी। अब यहाँ पे 5 मिनट का जो ट्रेंड लाइन था, देखते हैं इसका सपोर्ट लेती है कि नहीं लेती, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन तो फेस करा है। और दो चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट है, एक तो 200 मूविंग एवरेज, ये तो काफ़ी दूर है, अगर यहाँ तक एक बार आ गई तो अपना स्टॉप लॉस हो सकता है हिट हो जाए। लेकिन अगर ये 50 EMA पे सपोर्ट लिया तो यहाँ से रिवर्सल भी हो जाएगा और टारगेट भी अचीव होगा। तो देखते हैं यहाँ सपोर्ट लेगी कि नहीं मार्केट, कैसी कैंडल बनेगी ये देखना है। ये ब्लू कलर की जो लाइन है ये है 50 EMA, ऑरेंज वाली लाइन है ये है 200 EMA। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन फेस कर रही है और इसी वीक कैंडल क्लोज हो जाए तो अच्छा है। जब तक एक ग्रीन कैंडल यहाँ नहीं बनेगी तो और बायर्स हैं वो यहाँ पे बाइंग नहीं बनाएंगे, अपनी पोजीशंस को नहीं क्रिएट करेंगे। तो ये अच्छी कैंडल फॉर्म कर दी है, थोड़ा सा हैमर टाइप में। वैसे तो ये हैमर नहीं मानी जाएगी क्योंकि जिस जगह पे ये फॉर्म हुई है तो बस कैंडल ही मान के चलिए। जब हैमर समझ लीजिए एकदम स्विंग पे होती है या फिर टॉप स्विंग पे होती है तब ज़्यादा अच्छा कंसिडर करा जाता है। लेकिन अब देखते हैं, नेक्स्ट कैंडल में थोड़ा ज़्यादा ही प्रेशर दिख रहा है। और आज न्यूज़ भी थी आज एक, तो देखते हैं उसको सर्च कर लेते हैं क्या कुछ अपडेट आया है कि नहीं। इंडियन न्यूज़ का तो पता ही नहीं चलता, लेकिन हाँ फॉरेन न्यूज़ में फॉरेक्स फैक्ट्री बहुत बढ़िया है, फॉरेक्स फैक्ट्री पे पता चल जाता है कौन सी न्यूज़ कब आने वाली है। इंडियन न्यूज़ तो कभी भी एकदम से आ जाती, हो सकता है उसी का ये मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है एकदम से। यहाँ पे देख सकते हैं ये देखिए मार्केट में यहाँ जंप आया है, यहाँ पे तुरंत अपडेट हो रहा है 100 पॉइंट्स का। आरबीआई कट द रेपो रेट, और रेपो रेट 50 बीपीएस कट बाय बीपीएस। तो इसका फ़र्क है, रेपो रेट जब भी कम होता है तो मार्केट एकदम से जंप करती है, उसी का असर है। लेकिन अब ये देखिए ये न्यूज़ आ गई, मार्केट मूव हो गई। तो ये न्यूज़ अब बताइए, मतलब वही चीज़ है कि पता ही नहीं चला, काम भी हो गया। वरना ये जो हम लोग ने यहाँ पे अभी मिस करा है, यहाँ पे हम लोग अपना टारगेट को अचीव कर लेते। अगर यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाते या मतलब बोथ साइड पे ट्रेड लगाते और जिस साइड भी मार्केट हिट होती कम से कम 100 पॉइंट्स मिलते यहाँ। तो मार्केट अपने फेवर में जा रही है धीरे धीरे, रिजेक्शन हो रहा था लेकिन जैसा बताया था यहाँ 50 मूविंग एवरेज है प्राइस एक्शन के हिसाब से। और देखते हैं मोमेंटम में कितना मिलेगा, बस थोड़ा सा और, क्योंकि यहाँ प्रीमियम पे 200 EMA है तो यहाँ पे इस वजह से मार्केट यहाँ रिजेक्शन ले रही है। देखते हैं थोड़ा सा कैंडल तो अपने, अब की बार जो ये कैंडल फॉर्म हो रही है बहुत अच्छी फॉर्म हो रही है, अपने फेवर में फॉर्म हो रही है, लेकिन रिजेक्शन ले रहा है। ये देखिए मैंने जो लेवल मार्किंग करी थी सुबह ही कि यहाँ से मार्केट कितनी बार नीचे गिरी, उसी जगह पे रिजेक्शन फेज हो रहा है। थोड़ा सा इसको ब्रेक करके यहाँ पे सस्टेन करे याली ग्रीन कैंडल, तो फिर उसके बाद आपको मार्केट आज उम्मीद है यहाँ 24,900 तक ये देखने को मिलेगी। एक अच्छा लेवल भी है तो इसलिए यहाँ तक आपको 24,900 तक देखने को मिलेगी। इसको ऊपर मार्क कर दे रहे हैं, ये रहा 24,900। तो थोड़ा सा और बढ़ जाए, यहाँ प्रीमियम भी ब्रेकआउट कर दे अपने प्रीवियस बॉडीज़ को, और यहाँ पे इंडेक्स कैंडल तो बहुत ही अच्छा आज लग रहा है कि 1:2 से ज़्यादा का टारगेट आज फिर मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ रुकती है कहीं पे, वैसे प्रीमियम में देख ले, वैसे प्रीमियम में भी कुछ नहीं है, अगर मार्केट इसके ऊपर एक कैंडल फॉर्म करेगी तो सीधे आपको यहाँ पे मार्केट मिलेगी 265 पे। तो न्यूज़ आ गई भाई, न्यूज़ के बिहाफ से वैसे भी ट्रेड नहीं करते, जो न्यूज़ के बिहाफ से ट्रेड करते हैं वो सर्च कर ले, ये इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स टाइम्स। यहाँ पे अपडेट तो होता है लेकिन न्यूज़ आने के बाद जब मार्केट मूव हो जाती है, ठीक है भाई आप प्राइस एक्शन के हिसाब से करिए, न्यूज़ के हिसाब से ना करिए, वरना बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे प्रीमियम रॉकेट बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन अभी बन नहीं पा रहा, क्योंकि यहाँ प्रीमियम के चार्ट पे देखिए 50 और 200 EMA का दोनों का रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा है। कैंडल बहुत अच्छी क्लोज हुई है, प्रीवियस कैंडल की बॉडी को इनगल्फ कर लिया है रेड कैंडल की। अब यहाँ पे सपोर्ट लेगी 50 EMA का, और 200 EMA को ब्रेक करते हुए मार्केट प्रीमियम पे चार्ट पे थोड़ा सा ऊपर मूव कर सकता है।
तो देखिए बहुत सही जगह पे यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि 50% जब मार्केट यहाँ पे नीचे गिर जाए, बड़ी कैंडल अगर बनी, तो 50% जब मार्केट रिट्रेस कर ले उसके बाद ही एग्जीक्यूशन करें। बहुत से लोगों ने इस बॉडी के बाद यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करा होगा और 35 पॉइंट मार्केट नीचे गिरी, उनको लॉस हो गया होगा। अब मार्केट फिर उसी डायरेक्शन में जा रही, तो वो लोग अगर एक ही ट्रेड लेते हैं तो वो सोचें अरे यार मैंने लिया तो लॉस हो गया, अब फिर मार्केट बढ़ जा रही। तो ये सब सीखना पड़ेगा स्ट्रेटजी, तभी आप लॉस से बच पाएंगे। तो 1:2 ट्रेड के हम लोग आज करीब हैं सिर्फ 8 पॉइंट। ये कैंडल जो अब बन रही है, इस कैंडल को ये 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं ब्रेक करेगी तो फिर इसी के नीचे यहाँ मरती रहेगी, तो इसको ब्रेक कर दे तो बहुत अच्छी बात है। इंडेक्स में तो मोमेंटम दिख रहा है, वॉल्यूम भी इससे पहले वाली कैंडल में आई है, लोगों का बाइंग में इंटरेस्ट फिर से बढ़ा है, तो मार्केट लग रहा है यहाँ ऊपर की तरफ जाएगी। मूविंग एवरेज के ऊपर काफ़ी ऊपर ये वाली कैंडल क्लोज हुई है, तो यहाँ प्रीमियम बढ़ना चाहिए भाई। और जो हम लोग ने आउट ऑफ द मनी का ये प्रीमियम लिया था 24,800, ये देखिए दो स्ट्राइक प्राइस नीचे लिया था, ये अब आ गया है इन द मनी, तो यहाँ पे जो प्रीमियम है वो बढ़ेगा भी बहुत तेज़। बस ये 200 EMA और ये जो मैंने ऑरेंज लाइन बनाई है जहाँ पे ये पहले भी यहाँ पे सपोर्ट लेके नीचे गिरा, यहाँ तक ब्रेक हो जाए। दोनों चीज़ों में यहाँ पे रेजिस्टेंस फेज़ हो रहा है, एक तो ये वाला लेवल फेज़ हो रहा है जहाँ पे मार्केट ये देखिए यहाँ से गिरी है कई बार, तो ये वाला लेवल भी फेस हो रहा है और अब ब्रेक हो रहा है। ये देखिए ब्रेक होते ही कैसे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं लोगों के और रॉकेट बन रहा है प्रीमियम। तो यहाँ पे भाई अपना टारगेट अचीव हो गया है। पहले हम लोग स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट करेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट भी नहीं करेंगे, 20 पॉइंट्स ऊपर लेंगे जिससे हम लोग अब लॉस में ना जाए। तो इस कैंडल के लो पे अब हम लोग अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे जहाँ पे हम लोग का कोई लॉस नहीं होगा। इस वाले को हटाते हैं और यहाँ तक इसको डिलीट करते हैं पहले। ये हम लोगों ने ट्रेड 153 से एग्जीक्यूट करा है, इसको याद रखेंगे और यहाँ पे इसको लगाते हैं 153 से। ठीक, अब स्टॉप लॉस ट्रेलिंग एक ही उसमें कैसे करेंगे ये आपको देखना है। अगर मार्केट यहाँ आएगी तो हम लोग क्लोज कर देंगे, तो 153 से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 163 173, तो हम लोग को 1:1 का रेशियो तो मिल ही जाएगा। और याली कैंडल बढ़ती जा रही है तो प्रीमियम भी अब इसके बाद ऊपर थोड़ा सा जाएगा और मूवमेंट मिलेगा। बस इसको ब्रेक करे, इसको ब्रेक नहीं कर पा रही, लेकिन 200 के ऊपर प्रीमियम आ गया है तो ये अच्छी बात है। इसीलिए हम लोगों ने अब 1:1 का टारगेट आज मिल चुका है, 1:2 का भी मिल चुका है, लेकिन कैंडल अच्छी बन रही है इसलिए थोड़ा सा होल्ड करेंगे भाई यहाँ पे। तो उम्मीद है कि एक कैंडल और बनेगी तो ये जो मैंने लेवल निकाला था 24,900 वाला, मार्केट इस लेवल तक आएगी तो वहाँ पे हम लोग को अच्छा टारगेट मिलेगा। और प्रीमियम भी उसी हिसाब से 270-80 तक यहाँ टच कर सकता है ये चीज़। देखिए फिर रिजेक्शन मिल रहा है, अभी हम लोग अपने 1:2 के लेवल पे ही हैं लेकिन थोड़ा सा होल्ड कर रखा है। ये जो लाइन है ऊपर वाली 1:2 का रेशियो था हम लोग का 93 तक, 93 थोड़ा सा होल्ड करके चलेंगे आज क्योंकि प्रीमियम इतनी तेज़ डिके नहीं होगा, इसलिए थोड़ा होल्ड कर रहे हैं। और इंडेक्स के चार्ट पे भी यहाँ थोड़ा सा ब्रेकआउट दे रहा है, क्लोजिंग हो जाए इसी के ऊपर। लेकिन अभी 50 सेकंड बचे हैं, रिजेक्शन मिल रहा है, प्रीमियम पे भी दबा हुआ है, देखिए फिर से 200 के नीचे, तो ये दिक्कत है भाई। अगर ये रिवर्स हो गई यहाँ तक कैंडल तो हम लोग आउट हो जाएंगे 1:1 के रेशियो से, मतलब रहेंगे प्रॉफिट में, 20 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, लेकिन फिर भी अगर मैं चाहूँ अभी यहाँ एग्ज़िट कर दूँ तो मेरा 1:2 का प्रॉफिट है। लेकिन आज यहाँ पे कोई सपोर्ट भाई है नहीं, कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो मार्केट बड़े आराम से यहाँ तक जानी चाहिए। जब कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होता मार्केट फ्रीली आराम से मूव करती है, लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं कि हाँ कोई रुकावट है नहीं, ना कोई मेजर लेवल है यहाँ पे देख सकते हैं बीच में कुछ नहीं, तो मार्केट यहाँ जाएगी 24,900 तक उम्मीद है जाएगी, या एक बार 24,70 तक तो जाए क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन हुआ था, लेकिन 24,70 तक तो जाना चाहिए। तो इस ट्रेंड लाइन को अब हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, इसका ब्रेकआउट हो चुका है। तो देखिए होल्ड करा थोड़ा सा तो मार्केट ऊपर गई। अब एक और कैंडल, ये कैंडल अब इसको ब्रेक करे क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन ले चुकी है एक बार, प्रीमियम ब्रेक हो रहा है, सस्टेन कर जाए ब्रेक करके तब मज़ा आएगी, रिवर्स ना हो भाई। और यहाँ पे अभी देखा जाए तो हम लोग अपने टारगेट से 7 पॉइंट ऊपर है, 193 का हम लोग का टारगेट था ये, और हम लोग उस टारगेट से 7 पॉइंट्स ऊपर हैं, तो ये मैं मार्क कर दूं, ये हम लोग का टारगेट था जो आज चाहिए था। लेकिन अब थोड़ा सा ट्रेलिंग कर रहे हैं, तो ट्रेलिंग करके थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में हैं आज, लालच नहीं,
एनालिसिस के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हैं, लालच के हिसाब से नहीं कर रहे हैं कि और ज़्यादा मिल जाए और ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि यहाँ मार्केट में कुछ ऐसा है नहीं जो मार्केट को रोके यहाँ ऊपर जाने से, इस वजह से ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब ये वाली कैंडल अगर पूरी फॉर्म हो जाएगी तो हम लोग अपने स्टॉप लॉस को यहाँ उठा के ले आएंगे 153। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हम लोग का प्रॉफिट जो है वो 153 प्रीमियम से चल रहा है, तो जो प्रॉफिट होगा 153 से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखिए मूव मिला आपको इस लेवल के बाद से, यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर चुकी है, तो यहाँ पे हम लोग इस वाली लाइन को अब डिलीट कर देंगे, थोड़ा और साफ दिखे आपको। ये मेजर लेवल थे जो दो मैंने आपको बताए थे कि जिसके बाद मूवमेंट आपको मिलेगा, और मूवमेंट मिल रहा है। और देखिए बहुत तेज़ी से रिजेक्शन मिला यहाँ से, क्या है यहाँ पे भाई, हो यहाँ पे ये देखिए एक रिवर्सल है जिसमें बहुत बड़ी वीक बनी थी। ये देख सकते हैं बहुत बड़ी वीक बनी थी, मतलब रेड कैंडल सेलिंग साइड पे बहुत बड़ी गई थी। इसको ब्लू कलर से मार्क करते हैं, इसका ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। अगर इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, देखिए ये होता है कि अगर लेवल्स ना निकालो या कहीं पे कुछ मिस हो जाए और रिजेक्शन मिलता है तो देखना पड़ता है यार ऐसा क्या है यहाँ पे जो मार्केट नहीं जा रही। जैसे मैंने आपसे कहा था यहाँ पे अभी ऐसा कुछ नहीं है, आराम से मार्केट जाएगी। तो यहाँ रिजेक्शन इसीलिए मिला, वहाँ पे काफ़ी बड़ी सेलिंग हो चुकी है इस पॉइंट से। तो अब यहाँ पे भी ब्रेकआउट करना ज़रूरी है, तो ब्रेकआउट हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन इंटरेस्ट यहाँ बढ़ रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर प्रीमियम हर बार वॉल्यूम भी बढ़ती जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो रहे हैं। तो ये वाली कैंडल जो क्लोज़ होगी तो हम लोग अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे इस वाली कैंडल के नीचे। इसी तरह से स्टॉप लॉस ट्रेल होता है, और एक बार स्टॉप लॉस वाली कैंडल अच्छी सी बन जाए और यहाँ पर ट्रेल हो जाए तो हम लोग अपने 1:2 का रेशियो तो अचीव करेंगे। और उसके बाद हम लोग अगर मार्केट रिवर्स होती है तो सिर्फ प्रॉफिट में ही क्लोज करेंगे 1:2 के रेशियो के बाद, और 0% लॉस होगा, 0%। तो इस कैंडल की क्लोजिंग का थोड़ा सा वेट है, और मैं चाहता हूँ कि इसकी कैंडल की जो बॉडी क्लोज हो वो इस वाली वीक के ऊपर क्लोज हो। बहुत गज़ब, आज तो भाई मज़ा आ गई। कहा था फ्राइडे को भाई मार्केट मूव ज़रूर होगी। कोशिश करता हूँ, फाइंड करता हूँ कि इंडियन न्यूज़ जो है वो कहाँ पे आपको सही मिल जाएगी, कम से कम ये पता चल सके कि हाँ कोई न्यूज़ इंडियन मार्केट में आने वाली है जिसकी वजह से मूवमेंट हो। तो आज पता कर लेंगे, और आपको जब नेक्स्ट वीडियो होगी जो मंडे को होगी, क्योंकि आज तो डे ख़त्म हो गया, वीक ख़त्म हो गया, तो मंडे की स्टार्टिंग वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ से आपको एक परफेक्ट न्यूज़ मिल सकती है जो मार्केट में आने वाली, जिसकी वजह से कोई भी मूवमेंट हो, चाहे अप साइड हो डाउन साइड हो, कम से कम न्यूज़ के बारे में तो पता चल सके। जैसे क्रिप्टो या फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ फॉरेक्स फैक्ट्री करके एक वेबसाइट है जहाँ पे सारी न्यूज़ आती है। देखिए ये है, तो यहाँ पे हफ्ता भर पहले 4-5 दिन पहले सारी न्यूज़ बता दी जाती है, किस समय कौन सी न्यूज़ आनी है, कितने बजे आनी है, उसका टाइम भी मेंशन है। तो ऐसे ही इंडियन मार्केट में होना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा है नहीं कुछ। कैंडल क्लोज होने में अभी बचे हैं 1 मिनट 20 सेकेंड, बस बॉडी बहुत अच्छी बन रही है। मार्केट यहाँ तक की उम्मीद थी, हम लोग यहीं तक आज ट्रेडिंग करने का मूड है। देख ले एक बार यार, लालच आ रही है थोड़ी थोड़ी, देखे 1 घंटे में। ओह सॉरी यार, प्रीमियम का चार्ट हो गया। अरे यार बड़ा गड़बड़ हो जाता है, सब एक ही विंडो पे खुला है। 24, अरे कॉल साइट कहाँ खोल दिया भाई मैंने, मुझे तो खुद ही नहीं समझ, ये रहा, सॉरी, ठीक, अब ठीक है। तो प्रीमियम बढ़ रहा है और टारगेट की तरफ, और ये लेवल का ब्रेक हो जाए भाई। अभी भी बचे हैं 40 सेकंड, जब तक कैंडल पूरी नहीं हो जाती है। मैंने माइंड मेकअप कर रखा है, मैं मान के चलता हूँ मार्केट जिस तरफ मूव कर रही है उससे रिवर्स हो सकती है। तो अब एकदम रिजेक्शन के पास है, ये देखिए, ये इसको यहाँ मूव करते हैं। ये विक बनी थी और यहाँ तक रिजेक्ट होके आई थी। क्लोज होने में 20 सेकंड बचे हैं, तो यहाँ पे इसको करते हैं, ये वाला भी हटा दे रहे हैं। अब क्योंकि टाइम कम बचा है तो ये अब भाई 1:2 का रेशियो तो हमें मिलना ही मिलना है। अब मार्केट कहीं भी मूव करे, देखिए ये मैंने लाइन बनाई थी उसके ऊपर ही है। अब क्लोज़ होने वाली है, टाइम क्लोज़ होने वाला, और ये क्लोज़ हो गया। तो अब ये हम लोग अगर देखा जाए अभी एग्ज़िट करें तो हम लोग हैं प्रॉफिट में 3-4, कुछ 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो चुका है। थोड़ा सा और होल्ड करेंगे, उम्मीद है यहाँ तक टच करेगा, उसका रिवर्सल होगा। तो पहले एक बार यहाँ भी 1 आवर पे देख ले। तो भाई देखिए यहीं पे है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन हुआ है, बल्कि वहाँ से नहीं, थोड़ा सा और नीचे से हुआ है। जहाँ पे ज़्यादा कैंडल टच करे आपको वहीं से लगाना। अगर मार्केट ने आज इसका ब्रेक करा और यहाँ पे एक कैंडल सस्टेन कर गई तो मार्केट आपको आज 25,060 तक देखने को मिल सकती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर मार्केट इंडेक्स चार्ट पे ये कैंडल का ब्रेक करा और यहाँ पे एक कैंडल बनी तो मार्केट आज आपको 25,000 पे देखने को मिल सकती है। यहाँ से काफ़ी बार मार्केट गिरी है, लेकिन उतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे हम लोग, और अपने इंडेक्स के चार्ट को खोलते हैं। बस जो लालच होती है उसी में तो आदमी फंसता है, क्योंकि जब मार्केट गिरेगी तो गिरेगी भी रॉकेट की तरह भाई यहाँ से।
तो 153 से आप जोड़िए भाई 153। तो ये इस लाइन को भी हम नीचे कर देते हैं। हमने स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर दिया है 153। हमने यहाँ से ट्रेड पकड़ा है 153 153 153। तो ये हम लोगों ने ट्रेड पकड़ा है और मार्केट है, देखिए यहाँ से रिजेक्शन फेस कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा होल्ड करेंगे क्योंकि यहाँ से जितने लोग बाय कर रहे हैं ये लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे, इस वजह से मार्केट गिर रही है। अगर मार्केट इस लेवल तक गिरेगी तो हम लोग अपना 1:153 से 195 देख सकते हैं। 195 तो भी हमको अपना 1:2 का रेशियो मिल गया है। तो कोई वैसी बात नहीं है, अब हमको कोई डरने वाली बात नहीं है। बनने दो रेड कैंडल, प्रॉफिट अगर बुकिंग हो रही होगी तो अभी यहाँ से फिर से आपको थोड़ा सा ऊपर का मूवमेंट मिलेगा। प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रही होगी, अगर रिवर्सल होगा तो फिर ये 1:2 का टारगेट तो हमको मिल ही गया है। तो देखिए प्रॉफिट बुकिंग थी, मार्केट का मोड ऊपर ही है, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से रेड कैंडल बनी और तुरंत ग्रीन हो गई। ये टारगेट है, इस लाइन को भी हटाते हैं। ये टारगेट है, इस टारगेट पे एग्जिट करेंगे और इस मोमेंटम में जितना आएगा वो कैप्चर करेंगे। 193 वो सॉरी 153 यहाँ से हम लोगों ने कैप्चर करना शुरू करा है। और देखिए फिर से रिवर्सल हुआ, बुकिंग हो रही थी, मैंने जैसे आपसे कहा था कि यहाँ से बुकिंग हो रही होगी, इसी वजह से यहाँ पे रेड कैंडल ये बन रही है। रिवर्सल वाली जो कैंडल्स होती हैं वो कुछ अलग ही फील देती हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग वाली पता चल जाता है। और इसने अपने हाई को ब्रेक करा है, प्रीवियस हाई को थोड़ा सा और ब्रेक करे भाई। अब ये अगर रिवर्सल देगी तो समझ लीजिए यहाँ से रिवर्सल है, अब इसने ब्रेक कर दिया है तो अब उम्मीद कम है। लेकिन अगर यहाँ से फिर से ये रेड कैंडल बनेगी तो एग्ज़िट करना कंपलसरी है, समझ लीजिए। तो थोड़ा सा वेट और इंडेक्स का चार्ट बस यहाँ टच करने दीजिए, उसके बाद सिस्टम क्लोज कर देंगे भाई। मूवमेंट हो सकता है आज पूरे दिन अच्छा हो क्योंकि अभी बजा है सिर्फ 10:30, लेकिन आपके 12 बज जाएंगे अगर आप दिन भर सिस्टम पे बैठेंगे, एक से ज़्यादा ट्रेड करेंगे जिसको ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। प्रॉफिट हो या लॉस हो, ट्रेड लेना एक है। आप समझ रहे मेरी बात को? प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, ट्रेड लेना एक है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने हर वीडियो में ये चीज़ बताई है। अब यहाँ पे अगर कैंडल एक उसके ऊपर आके क्लोज हो गई और रिजेक्शन ना हुआ तो यहाँ पे प्रीमियम रॉकेट की तरह आपको दिखेगा। और जो मैंने ये देखिए मार्क कर रखा है 260, क्योंकि यहाँ तक आया है प्रीमियम, फिर रिजेक्शन मिला है, तो यहाँ तक अभी देखिएगा एक कैंडल में हो सकता है मार्केट यहाँ पहुँच जाए। बहुत तेज़ी से मार्केट अप साइड पे अच्छा मूवमेंट दिखा रही है। और अब हम लोग अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि नहीं सॉरी, अभी तो ये कैंडल बन रही है, अभी नहीं। कैंडल बनने के बाद ही, जब पूरी कैंडल कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही स्टॉप लॉस को ट्रेल किया जाएगा। तो इस स्टॉप लॉस को हम लोग इस कैंडल के नीचे ले आएंगे जैसे अभी तक ट्रेल कर रहे हैं, तो हम लोग का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। फिर हम लोग 60 पॉइंट्स फिक्स हो जाएंगे, 60 पॉइंट से नीचे लॉस नहीं होगा। ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट, अगर रिवर्स होगी मार्केट तो अभी हम लोग को 60 पॉइंट्स दे के जाएगी। अभी मार्केट से हम लोग को प्रॉफिट जो मिल रहा है वो मिल रहा है करीब 80 पॉइंट्स का। अगर अभी भी एग्जिट कर दे तो 80 पॉइंट्स हम लोग के पास हैं, लेकिन होल्ड करेंगे अभी भी। यही तरीका है, ये स्ट्रेटजी आप समझते रहिए, बहुत ज़रूरी है। और ये नहीं समझेंगे तो फिर सब बेकार है भाई। तो होल्ड करिए, अभी भी मार्केट यहाँ टच नहीं हुई है। मेरा मन यही का था कि यहाँ तक मार्केट से एग्ज़िट हो जाए, लेकिन कैंडल पे भी डिपेंड है। और हम लोग अपने प्रॉफिट से काफ़ी अच्छे प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट से ऊपर ही हैं, अपने प्रॉफिट के पॉइंट से हम लोग ऊपर ही चल रहे हैं। तो इसलिए ट्रेलिंग कर सकते हैं, जब तक आगे तक बढ़ सकते हैं बढ़ते रहिए, एग्ज़िट मत करिए, क्योंकि मार्केट तेज़ चल रही है। जब मार्केट स्लो हो, मरी मरी चल रही हो, तो वहाँ भाई तुरंत 1:2 पे 1:3 पे एग्ज़िट कर लो। देखिए रॉकेट बना हो यहाँ पे, मैंने कहा था यहाँ पे रॉकेट बनेगा, थोड़ा सा इसको ब्रेक करे फिर देखिएगा, फिर तो उसकी 2 गुना कैंडल बनेगी। तो यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई है। अब मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ ट्रेल करता हूँ, 1:3 का टारगेट हम लोग अचीव कर चुके हैं। और थोड़ा सा ब्रेक करके एक कैंडल भाई बस यहाँ तक आ जाए, फिर देखिएगा कैसा भागेगी मार्केट। आप भी कहेंगे हाँ यार सही बात। तो ये चीज़ सीखनी पड़ेगी भाई, टाइम के साथ आएगा। और सपोर्ट करिए भाई हमको भी, लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल नोटिफिकेशन दबाइए, वीडियो आती रहेगी। लेकिन मैं फिर से बता दूं भाई, लॉस मेरा भी होगा, हमेशा होगा, लेकिन जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करेगा वही ट्रेडर लंबे समय में आगे जाएगा। कुछ चीज़ें एकदम माइंडसेट के साथ करनी होगी, जैसे ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, हार गए तो तुरंत दोबारा ट्रेड नहीं लेना है, सिस्टम क्लोज करना है, सिस्टम क्लोज। तो देखिए अब एकदम लेवल पे है, यहाँ से रिजेक्शन फेज हो रहा है, तो मैं यहाँ पे अब प्रॉफिट बुक करूँगा। तो मैं यहाँ पे अपने ये जो मैंने लेवल है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा देखता हूँ सस्टेन कर रही है कैंडल की नहीं कर रही है। अभी सस्टेन कर रही है, रुकेंगे। अभी सस्टेन कर रही है, रुकेंगे रुकेंगे।
सस्टेन कर रही है, अप साइड पे रुकेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, ये देखिए आया 260, 260 भाई। यहाँ पे अगर कैंडल ने क्लोजिंग दे दी इंडेक्स के चार्ट पे भाई, मज़ा आ जाएगी। ये देखिए रॉकेट, क्या कहा था मैंने आपसे, बस इसका ब्रेकआउट होने दीजिए, यहाँ रॉकेट आपको देखने को मिलेगा। और मैंने कहा था इससे बड़ी कैंडल मिलेगी, और देखिए इससे बड़ी कैंडल है। अच्छा लगता है जब प्रिडिक्शन करो यार, और लगता है हाँ यार जो मैंने करा वही हो रहा है, तो बड़ी मज़ा आती है। तो इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, अब यहाँ पे कैंडल अगर क्लोज दे देगी तो अच्छा है। और यहाँ पे पहले तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करे इस वाली कैंडल के नीचे यहाँ तक। अब हम लोग का जो प्रॉफिट है वो करीब हो गया है 1:4 का, मतलब 80 पॉइंट्स प्रॉफिट आ रहा है, और अभी और ज़्यादा आ रहा है। ट्रेल कर रहे हैं हम लोग, ट्रेल कर रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रही है, बहुत ही लग रहा है आज 25,000 को टच कर लेगी, क्योंकि ब्रेक कर रही है यहाँ पे। लेकिन ये मैक्सिमम था, मैक्सिमम है ये, मैं आपको बता दूं। ये देखिए यहाँ तक, तो इसको यहाँ तक वीक बनी है, लेकिन ये मैक्सिमम है समझ लीजिए। अब इसके ऊपर अगर प्रीमियम जाएगा तो देखते हैं 270। कैंडल क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा, अभी 3 मिनट है, रिवर्स कर सकती है भाई, 3 मिनट है, रिवर्स कर सकती है भाई, कुछ नहीं कह सकते, 3 मिनट है। 153 से 233, अब आप जोड़ लीजिए कितने पॉइंट्स आ गए हैं। 153 से 233, ये हम लोगों का स्टॉप लॉस ट्रेलिंग से आ चुका है। मार्केट रिवर्स होगी तो भी इससे नीचे नहीं जाएंगे। और ये हो गया भाई, रॉकेट बन गई बड़ी सी कैंडल। ओह हो भाई, मज़ा आ गई आज तो यार। चलो भाई, अब 1-2 दिन अगर मान लो लॉस भी होता है ना भाई, तो ये जो टारगेट मिला है ये हम लोग के कम से कम 5-6 ट्रेड जो हैं, अगर लॉस में भी चले गए तो उसको कवर करके रखेगा। क्लोजिंग का वेट करेंगे, मोमेंटम है, और वॉल्यूम भी नीचे, वॉल्यूम लेकिन कम है, आप ध्यान दीजिए कैंडल कितनी बड़ी बनी है, वॉल्यूम यहाँ मूविंग एवरेज के नीचे है। तो अब यहाँ पे इंटरेस्ट लोगों का ख़त्म हो रहा है, तो इस कैंडल की क्लोजिंग पे हम लोग आउट होंगे। तो अभी आपको बस प्रीमियम जोड़ते हैं और वीडियो को क्लोज़ करते हैं। कैंडल की क्लोजिंग में 2 मिनट हैं, रिजेक्शन मिल रहा है, तो क्लोज़ करते हैं भाई, यहाँ पे क्लोज़ करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे डाउट हो रहा है, वॉल्यूम नहीं आ रही है। तो यहाँ पे इसको क्लोज़ करते हैं। 268 पे चल रही है, 268 पे क्लोज़ भाई, 269 पे क्लोज़, इसको डिलीट कर देते हैं 269। तो भाई आउट हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे अब वॉल्यूम नहीं मिल रहा है, वॉल्यूम कम हो गया है। प्रीमियम की कैंडल बहुत बड़ी है, इंडेक्स की कैंडल बहुत बड़ी है, लेकिन उसके हिसाब से वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट डील हो रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट जब डील ही नहीं हो रहे तो मार्केट अब कहाँ मूव करेगी। तो यहाँ मैंने क्लोज़ कर दिया है 153 से, अब आप जोड़िए 269। तो उसको कैलकुलेट करिए, कैलकुलेटर में यहीं खोल दे रहा हूँ, कैलकुलेटर 269 माइनस 153, ये आया 116 पॉइंट का प्रॉफिट। अपडेट करते हैं, सिस्टम को क्लोज़ करते हैं। आप वीडियो देखते रहिए कि मार्केट कहाँ पे मूव करेगी। मुझे नहीं लगता अब इसके ऊपर जल्दी मूव करेगी, साइडवेज हो सकती है, क्योंकि बहुत मूव कर लिया मार्केट ने आज, और वॉल्यूम भी कम हो रही है, इस वजह से थोड़ा सा डाउट हो रहा है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गई यहाँ पे फिर, तो फिर मार्केट अभी देखिएगा यहाँ पे और जाएगी, सीधे एकदम खड़ी एक के बाद एक कैंडल बनती चली जाएगी। लेकिन अब मुझे डाउट हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम नहीं बढ़ पा रहा है, और टाइम देखिए बस 30 सेकंड बचे हैं, तो 30 सेकंड में कितना ही वॉल्यूम बढ़ेगा। ट्रेड मैंने यहाँ पे आज लिया है 24,800 की कॉल में। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम जो है ये बराबर का ही है, और ये जो लेवल था इसको भी ब्रेक नहीं करा है, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स के चार्ट पे ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पे नई पोजीशन बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए अभी तो मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लूँगा, मैंने जो एग्जिट कर दिया, मार्केट हो सकता है 1,000 पॉइंट अभी दे दे, लेकिन नहीं जाएंगे उस पर, क्योंकि अब आज मार्केट का मूड बड़ा है सिर्फ ऊपर जाने का। लेकिन वॉल्यूम अब इसके कंपैरिजन में नीचे आप देखिए प्रीमियम के चार्ट पे, तो वॉल्यूम जो है अब नेक्स्ट कैंडल जो भी बन रही है प्रीवियस वॉल्यूम से कम हो रही है। तो यहाँ पे जितना बाइंग लोगों को करनी थी वो हो चुकी है। लेकिन अगर आप लोग का जैसे प्रॉफिट हो गया 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 150 पॉइंट, तो यहाँ पे करना क्या चाहिए, यहाँ पे आप लोग एक 20 पॉइंट का एसएल लगा के लॉन्ग के लिए यहाँ से जैसे एक पोजीशन बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ 20 पॉइंट कैसे लगा लिया, अब उसके बाद फिर आप 1:2 या 1:3 के लिए चले जाइए। अगर हिट हुआ तो 20 पॉइंट जाएंगे, फिर मार्केट रिवर्स भी होगी, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर मार्केट और ऊपर जा रही होगी तो आप और ज़्यादा पॉइंट्स को कवर कर पाएंगे। लेकिन मैं एक ट्रेड लेता हूँ, जो आया बस वही सही है, चाहे वो लॉस में आए, चाहे वो बड़ा प्रॉफिट आए, चाहे छोटा प्रॉफिट आए।
तो आई होप वीडियो आपने एंजॉय करी होगी, काफ़ी कुछ सीखे होंगे आज की वीडियो से भी, मज़ा आई होगी। अगर भाई मज़ा आ रही है, सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा और मिलते हैं आपसे मंडे को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।